ट्रैक्टर मार्च निकलने लग रहे हैं, लेकिन किसी का नाश करना हो और किसी ने सत्ता तो उखाड़ के फेंकना हो तो बताओ उसकी शुरुआत कहाँ तो है। तो आज अगली और सुन लो, आज ये जो महापंचायत है ये महारेला है। आपको कहना ये चाह रहे हैं आज ये महापंचायत नहीं है, इस महापंचायत ने बीजेपी की और जेजेपी की कब्र खोद दी है। ये आज का मामला, इसलिए जींद में आए हैं। ठीक है, सवाल का जवाब लेकर मानेंगे चक्को कितना गलत बता दो। जी छोटी सी बात मैं और पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी जी ने उन्हें भी दाढ़ी बढ़ानी, आप भी दाढ़ी बढ़ाने की शुरुआत करिए। पीछे हमारे ये दाढ़ी तो इसलिए बढ़ रही, दाढ़ी कराने में टेप नहीं लग रहा, क्योंकि सरकार का इलाज करना है, इलाज की तारीफ लग रही है। आओ पीछे कैसे गिरा था, प्रधानमंत्री ने माफी मांगी कि नहीं मांगी, 3 कानून वापिस लिए कि नहीं लिए, हरियाणा सरकार बैकफुट पाई कि नहीं आई। तो इब के तो 13-14 महीना की ट्रेनिंग हो रही, रोज काम चल, कमांडो नहीं डॉक्टर बन गए, डॉक्टर और डॉक्टर बन गए, इब के सरकार का पक्का इलाज करेंगे। अच्छा, इलाज तो बहुत जाना है, डॉक्टर भी कुछ दिन पहले रोड पर बैठे, बूढ़ा भी माफी मांगनी पड़ी, बूढ़ा भी डॉक्टर मांगनी पड़ी है, जवान भी रोड पे बैठे बरोबर, जो जवान असली जो बालक भर्ती होने थे वे भी रोड पर आगे थे, अग्निवीर बन गए, फौजी तक अग्निवीर बन गए, किसान वो पहले बैठा, ईद ताजे बात करना पहले बैठे थे, सब कुछ रोड पर मेरे घर में तो रोड पाना बाकी है, लोग बाकी सारा भाई न्यू का अगर रांडे आदमी हो ना मलंग न तो कोई घर की देड़ी को नहीं जाकन दे, और हमने इनको बना दिए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री। तो अब देख लो सत्ता में ये बैठे, जनता सड़क पर बैठी। ये सरकार जो है ये दुश्मन है किसान की, ये दुश्मन है जवान की, खिलाड़ियों की, मजदूरों की। हरियाणा की अगर आप बात करो, 3% खिलाड़ियों का ग्रुप सी में कोटा खत्म कराया। मंत्री संदीप सिंह जो एक बहन उसको शिक्षा डागर को जो एक तरह से जबरदस्ती करता है, यौन शोषण का आरोपी है, आज उसकी जेल में जगह होनी चाहिए, जेल में होना चाहिए, मंत्री पद से बर्खास्त होना चाहिए। वो झंडा फहरा रहा है पेहुआ में। हरियाणा का किसान गन्ने का 450 रुपए रेट मांग रहा है, सरकार 10 रुपए रेट बढ़ा रही, महंगाई नहीं देख रही है, किसान का खर्चा नहीं देख रही है। सरकार कह रही थी MSP का गारंटी कानून बढ़ाएंगे और हम आपको गन्ने पर रेट देंगे, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देंगे। आजादी के बाद पहली बार इस देश के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और पहलवान भी धरने पर आकर के बैठ गए। अब तो हम ये कह रहे नंबर सबका होगा, एक बार सारे इकट्ठे होके सड़क पर आ जाओ, के तो सरकार रहेगी के जनता रहेगी, फैसला। अच्छा नेताजी, आज की जो पंचायत उसका क्या फैसला रहेगा, उसके क्या विचार हैं, आगे की रणनीति क्या है, सबसे पहले देखिए बात यह है, एक तो सारा कुनबाज मिल लिया और अपनी दोबारा तो सबकी मुलाकात होगी कि भाई एक बार फिर जोटा मारना पड़ेगा। आज पंचायत के अंत में जो निर्णय होगा वो दिल्ली जाने की घोषणा की जो तारीख है उसका ऐलान आज यहाँ से होगा। हम करीब मार्च में 5 लाख से ज्यादा किसान दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए जाएंगे। हम सरकार को एक चेतावनी देना चाह रहे हैं कि सरकार सुधर जाए और केवल किसान नहीं, किसानों से प्रेरणा लेके सारे वर्ग तो आंदोलन कर रहे, सारे न्यू कहे कि भाई हमारा जो आइडियल है वो किसान आंदोलन है। दुनिया के देशों में आंदोलन हो रहे, पाकिस्तान जैसे देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं MSP के लिए। तो अब हमारी तैयारी है मार्च तक या तो सरकार अपनी बात मान ले हमारी, नहीं तो दिल्ली जाएंगे, लोकसभा के चुनाव दोहरा आ जाएंगे। अब हमने तो चुनाव लड़ना नहीं है, हमने तो इलाज करना है बीजेपी का। आपने आज ऐलान कर दिया आप जिंदगी में कभी चुनाव नहीं अरे भाई आज चलो एक बार सांपला भी कराया था आपने मेरे चैनल। अच्छा एक बात बताओ, हमने सांपला कहा तो हमने कदे चुनाव लड़ते देखे नहीं, देखे ना। और हम चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए, हम तो इलाज करने के लिए आए। इलाज बढ़िया कि चुनाव बढ़िया? इलाज बढ़िया ना, लेकिन चुनाव लड़ना बड़ी बढ़िया बात आपने पूछी। जब भी हम कोई बात उठावे तो सरकार में बैठे हुए लोग कहते हैं राजनीति कर रहे हैं,
लेकिन ये बताओ कि राजनीति जो है वो एग्रीमेंट हो रही है क्या उनके, कि राजनीति वही कर सकते हैं, हमने नहीं करनी। लेकिन हमारे किसान मजदूरों के बच्चे भी राजनीति कर सकते हैं, वो भी राजनीति कर सकते हैं। अब कल एक टीवी पे डिबेट थी, हमने कहा गन्ने का मूल्य 450 रुपये होना चाहिए। एक प्रवक्ता बीजेपी का जेजेपी का बोला ये राजनीति है। अरे 450 रुपये राजनीति है और 372 रुपये किसान हित है। तो बहुत कुछ ऐसा है। मैं तो आपको ये कह रहा, आप तैयारी कर लो, दोबारा से माहौल बन गया, घर में बैठे नहीं है और भाई डाडी डूडी तो नहीं चलती रहेगी। एक बार जो है ये लुटेरे जो आए हैं, अडानी अंबानी के एजेंट जो आए हैं, क्योंकि बार बार एक बात बोलते हैं सरकार बदल देंगे, सरकार बदल देंगे। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं किसान कभी सरकार नहीं बदलता है, किसान सरकार नहीं बदलता, किसान तो सरकार को उखाड़ के और मिट्टी में मिला देता है। वो काम होगा जब ये बिल्कुल देखो बिल्कुल। फिलहाल ये हरियाणा की संस्कृति है, कुर्ता और धोती है, दामन और कुर्ता जबरदस्त है। और भाई साहब नेताजी, आज जो ऐलान आपने कर दिया, मार्च के अंदर किसान जो है वे जाऊंगे दोबारा दिल्ली के बॉर्डर पे। 29 तारीख की तैयारी, 29 तारीख में अमित शाह आने लग रहे हैं हरियाणा में और हरियाणा के भी गवाने में। इसके नाश खोल जाएंगे। गोवाना क्रांतिकारी धरती है, इस बात में कोई शक नहीं है। क्रांतिकारी हैं? अब कौन कहाँ टूट गया वो तो बीजेपी वाले बता सकते हैं, उनने कैसे कौन सी पार्टी तोड़ी है। हमारा काम नहीं, हमारा काम तो जोड़न का है। हम तो जोड़ते हुए चलते हैं। किसान से किसान जुड़ रहा, हर वर्ग से वर्ग जुड़ रहा। 29 तारीख का जो मुद्दा है वो मुद्दा इसलिए बड़ा है कि या तो सरकार फिर 1 ही रुपये ना बढ़ाती, 10 रुपये बढ़ा के तो सरकार ने हमारा अपमान कराया है और किसान अपमान नहीं सहन कर सकता। हमारे जो पूर्वज थे या आपके जो पूर्वज थे वो सम्मान के लिए उन्होंने गर्दन कटवा ली, फांसी के फंदे पे झूल गए, लेकिन कभी सम्मान के साथ पगड़ी के साथ खिलवाड़ नहीं किया। हम 450 रुपये मांग रहे हैं, 450 रुपये लेके रहेंगे, या तो सरकार आराम से दे देगी, नहीं तो हमने लेने भी आए हैं, लेकिन हम लेंगे तो सरकार ने जोर बोता होगा इस बार बदल। और अमित शाह की रैली का किसान विरोध, किसान संगठनों की जरूरत नहीं है, किसान नेताओं की भी जरूरत नहीं है। सरकार खुद ये कह रही गन्ना पैदा करने में 1000 रुपये प्रति कुंटल का खर्चा है, मूल्य 372 रुपये, बढ़ोतरी 10 रुपये, 362 से 300। मिलों का इन्होंने 5300 करोड़ का घोटाला दिखाया। किसान का घोटाला कौन दिखाएगा? किसान तैयार है। हम तो कह रहे अमित शाह या तो 450 रुपये लेके आए, नहीं तो यो हरियाणा है, यो अगर चाल पड़ा तो समझ में को नहीं आओगी। खट्टरगन बूझ लियो, करनाल में हेलीकॉप्टर नहीं उतरन दिया था केरला में। झंडा कितना तैयार करोगे इसका मतलब? भाई ऐसा है, ये देखो ये है हमारा झंडा। हम तो चाहते हैं कि सारे काम झंडे से बने। अब झंडे से ना बने, देखिए हम आंदोलनों में हिंसा के समर्थक नहीं है, हिंसा के समर्थक नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार झंडे से बांध जाए। डंडे का मतलब क्या होता है? सरकार का बहिष्कार, सरकार को चुनाव में चोट। डंडे का मतलब वो है, क्योंकि हमने एक बार डंडे का बयान दे दिया था तो कई मुकदमे हमारे ऊपर दर्ज हुए। फिर हमने लेने हाँ,